टी सीरीज फैमिली की ओर से आप सबका स्वागत है भैया ओवर हियर टू लॉन्च दिस सिंगल कॉल्ड दिल लगी यू नो अ ब्रीफ लिटिल इंट्रोडक्शन जो कि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मेरे को बताना पड़ेगा। भूषण कुमार साहब ने अभी कुछ तो भी एक ऐसा काम किया है जिसके लिए everybody is like praising him and T series and that is कि धीरे धीरे has created history 140 million hits worldwide ladies and gentlemen एक बार जोरदार तालियां हो जाएं धीरे धीरे के लिए। And you know, T series has always created these musical trends. और अब singles के साथ जुड़ गए हैं because you know whenever you talk about Bollywood music, people should always talk about T series and singles. और इसी सब के पीछे भूषण कुमार साहब and his team is all set. और आज we are here to recreate this brand new गाना and it is one of the greatest कव्वालीज of the very amazing नुसरत फतेह अली खान साहब। और इसको रिक्रिएट किया है द कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर डुओ सलीम सुलेमान साहब ने, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। लिरिक्स हैं मनोज मुंतशिर साहब की एंड इसको गाया है द वेरी अमेजिंग राहत फतेह अली खान साहब ने। मतलब वन ऑफ द, लिख के दे सकता हूं, वन ऑफ द बेस्टेस्ट सिंगर्स इन द इंडस्ट्री टुडे। एंड द वीडियो दैट वी गोना वॉच ओवर हियर, किरण देवहन साहब ने इसमें बहुत मेहनत की है। यू नो ही इज एन एस सिनेमाटोग्राफर, वी ऑल नो दैट। एंड इसमें हम देखेंगे विद्युत जामवाल और हुमा कुरैशी को। एंड बिलीव यू मी व्हेन आई से दिस, जो कमाल की केमिस्ट्री है बाय गॉड की कसम, यू गोना से दैट ना मेरे साथ साथ। सो व्हाट वील डू इज वील इनवाइट द ड्रीम टीम ऑन स्टेज, लेकिन उससे पहले लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रैक ऑन द बिग स्क्रीन। ऑल द आईज ऑन दिस बिग स्क्रीन ओवर हियर लेडीज एंड जेंटलमैन। ना तुम जाओगे ना मैं जाऊंगी, लाइक कमाल है यार, बहुत सही जोड़ी। यू नो पूरा मैजिक यहाँ पे क्रिएट किया है विद्युत ने और हुमा ने। एंड एक और चीज, इनको भी मात दे दी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। किरण वुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मात दी इनको राहत फतेह अली खान साहब ने। भूल जाने पे माइक के आगे जो उन्होंने ये किया है ना, ऑसम था। मतलब बोलते बोलते भूल जा, किल्ड इट, राहत साहब किल्ड इट। एंड अब यहाँ टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग एंड दिस अमेजिंग सिंगर, मे आई प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज सबसे पहले द कैप्टन ऑफ द शिप, द डायरेक्टर किरण देवहंस के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, ए सिनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर। एंड साथ में वो कमाल की जोड़ी जिसको अभी हमने देखा और बड़ा सारा प्यार देने पे मजबूर होंगे। इनके चक्कर में आज बड़े सारे लोग अपनी एक्स को कॉल करके कह देंगे, सुनो बेंगलोर चलें क्या? विद्युत जामवाल एंड हुमा कुरैशी लेडीज एंड जेंटलमैन। वन ऑफ तो बोल ही नहीं सकते इनको, है ना? टू ऑफ माई फेवरेट्स। सलीम सुलेमान के लिए जोरदार तालियां हो जाएं और साथ ही You know, we have a very special guest यहाँ पे all the way from Pakistan, जिन्होंने अपने गानों से हमारे दिलों में जगह बनाई है और बड़ा सारा प्यार ये भी देते आए हैं हमें और हम भी देते हैं। एंड मैं म्यूजिक बैरन भूषण कुमार साहब से इल्तिजा करूंगा कि प्लीज राहत फतेह अली खान साहब को लेकर यहाँ स्टेज पर आए। जोरदार तालियां, come on, give it up for them। राहत फतेह अली खान साहब, यू नो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भूल जानी में जो राहत सर ने किया है ना, यू हैव टू डू इट, है ना सर? कमाल है ना? एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन आंसर राउंड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहत सर से कि थोड़ी सी वो 2-3 लाइनें हो जाए एंड ऑल ऑफ अस आर गोना डू दैट। भूल जानी पड़ेगी, है ना? ये देव जी ने ही बताया था कि ऐसे ही करिए आप, क्योंकि दोनों की लड़ाई हुई है, इसको सुलह करवानी। सलीम भाई और सुलेमान भाई को बहुत दाद देता हूँ इस चीज़ की कि उस्ताद नुसरत अली खान साहब की बनाई हुई वो वाली कंपोजिशन जो कि ज़ुबान ज़द-ए-आम पे बहुत ज़्यादा देरों से, बहुत सालों से ये चीज़ थी और लोग बहुत पसंद कर रहे थे। और उस चीज़ को एक लेजेंड के काम को उस तरह से अपना बना लेना, मैं बहुत दाद देता हूँ इनकी। और किस तरह से क्रिएट किया है सलीम भाई और सुलेमान भाई का, थैंक यू सो मच। अमेजिंग। और यहाँ पे दाद हर कोई आप लोगों की दे रहा है, इस पूरी ड्रीम टीम की दे रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पे दिल लगी की टीम के लिए। भूषण कुमार साहब, you've created magic, you know, once again on screen। मैं आपसे जानना चाहूंगा, you've been doing it every day, every single day। इस समय ये एक आइकॉनिक सॉन्ग है, इसको उठाना और इसके साथ कुछ करना, वो कहाँ से ख्याल आया? काफ़ी टाइम से राज साहब के साथ हम करने की एक सिंगल करने का प्लान कर रहे थे। फिल्मों में तो काफ़ी गाने हमने साथ में किए हैं, तो बहुत टाइम से आई वॉज इन टच विद हिम के हम किस टाइप का गाना करें, कुछ नया गाना बनाएं या
नुसरत साहब का कोई गाने को हम रिक्रिएट करें। Right. तो फिर ये गाना उन्होंने मुझे भेजा कि दिस इज़ अ वेरी, बहुत ये गाना बहुत यहाँ पे महफिल्स में और इनके शोज़ में बहुत पसंद किया जाता है, तो इसको हम क्यों ना रिक्रिएट करते हैं। तो नॉर्मली जैसे हमारा ट्रेडिशन रहा है कि हम नॉर्मली गाने को रिक्रिएट, मतलब आजकल रीमिक्स करते हैं लोग, लेकिन वी हैव गॉट दिस फैशन कि हम इसको रिक्रिएट करेंगे विद न्यू लिरिक्स। तो अगर आप गाना पूरा सुनेंगे तो आई थिंक हमने सिर्फ उसका एक फीलिंग ली है और शुरू के लिरिक्स लिए हैं और ट्यून शुरू के लिए, और आप आगे चल के पूरा गाना नया है जो बहुत अच्छी तरह सलीम सुलेमान ने कंपोज किया है और मनोज ने उसको बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है और राज साहब ने बहुत ही पेन से और दर्द के साथ उसको गाया, इमोशंस के साथ। तो एक आइकॉनिक गाने को अगर आप रिक्रिएट करते हैं, अगर उसकी उतनी तारीफ अगर हमें मिले तो विल बी वेरी हैप्पी। हमारा वो एक एम है, क्योंकि वो इतना आइकॉनिक गाना है। पहले हम करते हुए भी मैं सोच रहा था अगर हम करेंगे तो ये उतना अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से टर्न आउट हुआ है गाना, आई थिंक विल अचीव व्हाट वी हैव टू। Well, with you and your team, it's always bang on, you know. वहीं पे जो चाहिए होता है वो मिलता है, और धीरे धीरे के साथ भी यही हुआ था, as you said, recreate करना, तो उसको कुछ अलग ढंग से लेके आए थे। किरण जी, आपसे मेरा सवाल ये है, सिनेमेटोग्राफी एंड साथ में डायरेक्शन, तो क्या क्या ज्यादा फन है और क्या ज्यादा थोड़ा कठिन हो जाता है? आई थिंक कठिन तो दोनों ही है। अच्छा। और यहाँ पर खास करके क्योंकि जैसे आपने कहा लेजेंड्स हैं और दोस्त भी हैं, लेकिन गाना इतना फेमस गाना है, कब से हम सुनते आ रहे हैं, तो उसको लेके कुछ नया करना वाज अ चैलेंज। एंड आई थिंक विद द हेल्प ऑफ दिस टू जेम्स हियर एंड राज भाई, द काइंड ऑफ हीट व्हिच वाज इन गोवा, इतनी गर्मी थी कि आप मतलब सारे पसीने में तरते, फिर भी जो दिखता है पर्दे पे कुछ दिखता नहीं है लगता है सारे खुश है, सर्दी हो रही है। सो आई थिंक वी मैनेज क्वाइट वेल एंड अब टू पब्लिक नाउ क्या रिएक्शन? बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक का रिएक्शन काफी अच्छा था, सब मुस्कुरा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ ना, लोगों को आज आपने यादों में भेज दिया कहीं दूर। वो जो थी उसने डम किया था, यार अभी ये करूंगा वो करूंगा। एक चीज बड़ी कमाल की देखने को मिली, एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू भूषण जी एंड हिज टीम, कि विद्युत को हमने रोमांटिक अंदाज में देखा। लाइक ये कहां से आया, कहां छुपा रखा था वो, एकदम ऐसे हर समय एकदम ऐसा। बट आई मस्ट, पहली बार जब गाना भूषण जी ने देखा वीडियो, उन्होंने मुझसे कम बात की, लेकिन फोन इनको लगाया कि भाई यार तू रोमांटिक फिल्में करना शुरू कर दे, क्योंकि सीरियसली। एंड लास्ट में जो वो हिस्सा है जहां पे वो आंसू बह गए, सर कोई भी पिघल जाएगा, लड़के भी पिघल जाएंगे। कहां था ये छुपा के रखा था रोमांटिक अंदाज? नहीं यार, एक्शन किसी ना किसी लड़की के लिए करना पड़ता है, तो अच्छा वो भूषण जी ने मुझे चांस दिया कि सिर्फ रोमांस करने का मौका मिला है। बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड, आई वांट टू थैंक भूषण जी, आई वांट टू थैंक प्रिया गुप्ता। वी हैवंट एक्नॉलेज्ड हर टू मच एंड शी इज बीन फैबुलस। एंड डायरेक्टर, उनकी वाइफ हुमा, सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट प्रिया एंड भूषण, थैंक यू वेरी मच। एंड आई वांट टू थैंक मिस्टर विपुल शाह ऑल्सो। बट इससे पहले एक स्टोरी है कि मुझे भूषण जी ने अचानक फ़ोन किया और कहते विद्युत, मैंने कहा सर, तो गाना तैयार है, कल आ जा। तो मैं 3 बजे जाता हूँ, उन्होंने गुनगुना के सुनाया, मुझे बिल्कुल अकल नहीं है गाने की, पर मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा भूषण जी ये तो रोमांटिक है यार। तो कहते हैं हाँ हो जाएगा, दैट्स इट। एंड उसके मुझे पता लगा ये हैं और ये हैं, तो मैं बहुत खुश हुआ था। एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग कि लोगों को पसंद आया, जितने भी सुना उनको बहुत पसंद आया, सो इट्स अ गुड फीलिंग। इट्स जस्ट अमेजिंग, हम लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी फीलिंग है। हुमा, दिस वंस फॉर यू। मुझे बोले, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपने इससे पहले साथ में कुछ नहीं किया, और ऐसा लग रहा है रियल लाइफ कपल है स्क्रीन पे, मतलब एक्सक्यूज मी फॉर दैट भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है साथ में सो मच इन लव यार, मतलब हम तो प्यार में है ना। सो आर यू पीपल डूइंग अ मूवी टुगेदर बहुत जल्दी? हाँ, भूषण जी भी कुछ बोलने वाले हैं। एक्चुअली मैं विपुल जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज विपुल शाह साहब हैं यहाँ बहुत पे। इंपॉर्टेंट है, आप आइए प्लीज, क्योंकि अभी हम वही बात कर रहे थे कि इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनानी है, हम यही देख के यही बात कर रहे थे एक्चुअली सेकंड टाइम जब गाना देख रहे थे। जोरदार तालियां विपुल शाह साहब के लिए यहाँ पे एक बार प्लीज। थैंक यू सर। सो योर एक्सपर्ट कमेंट्स, मतलब अभी तो ऐसा ये टीम यहाँ पे है और आपने जो देखा, जब हम कमांडो कर रहे थे, हाँ। तब विद्युत का ऐसा एक माइंडसेट था कि वो एक्शन को फोकस करना चाहता था। ओके, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस एक्सटेंशन ऑफ विद्युत। बहुत ही नया और बहुत अच्छा है। आई ऑलवेज बिलीव्ड कि विद्युत में वो सारे गुण हैं, बट वो खुद नहीं वेंचर कर रहा था। सो आई एम नॉट सरप्राइज, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी इट। किरण और अबान हैव बीन ग्रेट इन वॉट एवर दे हैव डन। हुमा एक बेहतरीन एक्टर हैं, आप जानते हैं। भूषण जी हैज़ डन सम वंडरफुल सिंगल्स
और राहत साहब के बारे में कुछ कहना वो मतलब क्या कहूँ मैं. We worked together on lots of films, but this is an outstanding number. Salim Suleiman had really created a fantastic song. Manoj ने लिखा भी बहुत अच्छा है. So overall, I think when I saw the video for the first time in Bhushan ji's office, I was मतलब मुझे बहुत बोला गया था कि अरे तुम देखोगे तो you will feel के you will be surprised, but it exceeded everything. मतलब वो सबसे आगे चला गया. I was very happy. I was with Priya at that time and I told Priya कि ये तो सरप्राइज से भी ज़्यादा है. So I think it's a superb team effort which has got a completely new dimension to so many things. So it's a wonderful thing. राइट एंड जैसे हम अभी फिल्म बनने की बात कर रहे थे यहाँ पे, आई थिंक, एंड भूषण जी प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभी जो बनेगा ना वो इसका सीक्वल होगा. जो फिल्म आएगी ना वो इस पूरी, ये भी एक पूरी फिल्म है और इसका सीक्वल होगा, दिल लगी का सीक्वल. नहीं, वो एक फिल्म के बारे में मैं और भूषण जी बात कर रहे थे. इनफैक्ट हम लोग कल मिलने वाले थे पर कुछ बिजी हो गए दोनों जन तो नहीं मिल पाए. बहुत जल्द इस पे हमारी बात आगे चलेगी. लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट. And I'm hoping that we can do that film together because that will be something totally new. Right. Again for Vidyut as an actor and Bhushan ji और हमारा जो एसोसिएशन रहा है इतने सालों का वो और आगे जाएगा और एक नए अंदाज में आगे जाएगा. एंड ये भी बिल्कुल फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अ सिंगल लॉन्च की एकदम फिल्म बन जाएगी और कुछ हो जाएगा. जोरदार तालियां हो जाए दिल लगी के लिए एक बार. और अब आते हैं सलीम सुलेमान साहब और मनोज भाई पे. मुझे बोले इतनी तारीफें होती रहती हैं, बट व्हेन वी हैव द लेजेंड्स हमारे साथ और वो लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और ये गाना इसको उठा के डर लग रहा था कहीं ना कहीं. बेशक बहुत ही मुश्किल काम है. स्पेशली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां का बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं उनके गाने, आज भी उनकी कवालियाँ और उनकी आवाज़ गूंज रही है. तो जब इस तरीके का गाना जब आता है और उसको रिक्रिएट करने का मौका मिलता है तो इट्स अ बिग प्रेशर. और ये आसान बात नहीं है कि मुखड़ा के बाद आगे कंपोज क्या करे, इतने बड़े जी बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके मुखड़े को ध्यान में रखते हुए उसकी जो ट्यून आगे कंपोज करनी है, उसका उसकी जो पूरी आत्मा है गाने की, इट्स नॉट वेरी इजी. तो ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक श्योर कि गाना अच्छा भी हो, पॉपुलर भी हो, पर उसके साथों साथ उसमें वो दर्जा भी रहे जो खान साहब ने जो बनाई है जो चीज़. तो वो मुश्किल बात है. स्पेशली जो लोग म्यूज़िक जानते हैं, जिनको समझ है, जिनको उनके काम के बारे में पता है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बारे में, तो उन लोग के लिए बहुत मुश्किल है. तो हमारे लिए बहुत मुश्किल बात थी कि वो ठेका भी ले आए, वो ग्रूव भी ले आए, वो ट्यून भी उसको एक लेवल से थोड़ा आगे ले जाए, और ऐसा भी लगे कि मॉडर्न भी लगे और उसके साथों साथ ट्रेडिशनल भी लगे. सो दैट वाज डिफ़िकल्ट जॉब, बट व्हेन जब नीयत सही होती है तो सब कुछ सही हो जाता है. सब कुछ सही हो जाता है, और वो स्टेप भी हो जाए ना जब ऐसे हाथ से ऐसे वाला राहत फतेह अली खान साहब का, तो सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है. इट्स नाउ ओवर टू आवर फ्रेंड्स. यहाँ पे आप लोग के जो भी सवाल हैं यू कैन शूट नाउ. राहत साहब आपके लेफ्ट में आलोक है. सवाल ये कि आप तो इस कव्वाली को बचपन में भी सुने होंगे और कई महफिलों में आपने इसको आवाज़ भी दी होगी. क्या यादें जुड़ी हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से, पर्टिकुलर इस कव्वाली से? जैसा कि मैंने बोला कि इसको सलीम भाई ने भी बोला कि ये एक लेजेंड्स के वर्क को आगे लेके जाना अपने काम के ज़रिए वो बड़ा मुश्किल होता है. तो मैंने इसमें जो नई चीज़ पाई वो ये था कि अंतरा जहाँ से उसका जो नेक्स्ट वर्स है वो शुरू होता है, वहाँ पे कोई महारता के साथ वो चीज़ को एग्जैजुरेट नहीं किया गया गायकी के साथ. सिर्फ कॉर्ड सेंस जो है वो उसमें सलीम भाई ने, सुलेमान भाई ने यूज़ की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी. जो भैरवी में एक्चुअली आ रही होती है, जो कॉर्ड्स आ रहे होते हैं भैरवी में, वही यूज़ किए और उसके बाद वो अपने उस मकाम पे आ जाता. मुझे बहुत अच्छा लगा इसको. नहीं, सवाल ये था कि उन महफिलों के बारे में अगर आप ज़रा जिक्र करें. वो जो महफिल खान साहब के साथ गाई हुई वो उससे स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगा ये, क्योंकि अब ये एक सॉन्ग की तरह आप लोगों के सामने आएगा. तो इसको लाइक आप इस तरह सुन सकेंगे कि जैसे ओरे पिया, एंड लाइक वो उस जॉनरा में इसको लेके गए हैं. हाय दिस इज़ रवि कुमार फ्रॉम बॉलीवुड अड्डा. मेरा सवाल राहत फ़तेह अली खान साहब आपसे है. सर, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो है उनका रिक्रिएशन सॉन्ग है, आपने गाया है. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप गा रहे थे अपनी स्टाइल में, अपनी आवाज़ में,
तब आप कैसा महसूस कर रहे थे उस वक्त इस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त? बेहतर से बेहतर काम को करते रहना, यही हमारे उस्ताद ने हमें बताया है कि कुछ जो है सोचते रहो, नया कुछ करने के लिए ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अगर आपके जहन में कोई चीज़, कोई एक लय, कोई सुर, एक आइडिया आता है तो उसको कह जाने की कोशिश करो। तो इसी तरह से मुझे नया ये सारी चीज़ थी। दिल लगी का आपने जैसा कि वो सुना, दिल लगी न है, वो ये मेरी अपनी ज़ाती क्रिएशन थी जो सलीम भाई के साथ मिलके मैंने इसको बनाया। तो अच्छा लगता है कुछ नई चीज़ें आ रही हैं उसमें। थैंक यू। राहत फ़तेह अली साहब, आपने बहुत खूबसूरती से ये गाना गाया, बहुत अच्छा गाना बना है, लेकिन अभी आपका एक गाना जो सुल्तान फिल्म का है, रिलीज़ हुआ है, जग घूमिया, उसको लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अरिजीत सिंह ने कहा था कि ये गाना उन्होंने गाया है और उसे हटाइएगा नहीं, सलमान खान से अपील की थी। फिर आपके आवाज़ में वो गाना आया है, उसकी भी तारीफ हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस कंट्रोवर्सी के बारे में? और अरिजीत सिंह ने जो कहा, I think I'm sorry, I'll have to interrupt because this is something that let him react. No, it's perfectly all right because Let him react. I don't know because right now we are over here to talk about Delhi. Let him That's my react. job, Let him react. चिचरे मैं इसका जवाब थोड़ा सा देना चाहूँगा। Please, कोई let इतनी वो वाली बात नहीं है। मुझे एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे इस गाना किसी ने भी पहले गाया हुआ था, मुझे नहीं पता था इस बारे में। I just came, I sang song, that's it. उसके बाद जो हुआ वो बाद में हुआ। Thank you so much. Thank you. Yeah, Salim Sulaiman here, Justin. You have composed music for many A-listers. You feel that often there is a pressure from the stars to retain a particular song or to make sure that a particular singer sings a song? Unfortunately, we've never faced that pressure ever. Fortunately, we worked with some amazing filmmakers and directors who've been very open and very respectful about our work, and they want us to work with whoever we want to work. There's always a wish list. Like I remember we were working on Heroine, and there was a song where Madhur Bhandarkar was very keen that we work with Sunidhi Chauhan. So there were a couple of incidents like that, but apart from that, we've been really fortunate, and most of the time we are very spot on in terms of the singer, and we work with good singers, I think. I'll just add to this. When we make music for films. So, in a film, when normally what happens is you cast, the director casts the actors, the cameraman, the DOP. In the same way, when we make music, we cast singers the way the requirement of the song is. Suppose there is a requirement for a Sunidhi, we will get Sunidhi. If there is a requirement for a new voice, then we will try and get a new voice. And usually the director agrees with us, the producer also agrees with us. When there is a need for a certain casting, we try and achieve that kind of casting. Also, Vipul sir, here. So you just said that you want to make a film with Huma and Vidyut. So will that be a romantic film in the future that we should be looking forward to? I did not say I'm making a film with Vidyut and Huma. I said there was a discussion between me and Bhushan ji to make another film together. हमने पास्ट में काफ़ी काम किया है, एक और फिल्म की बात चल रही है, and hopefully, God willing, maybe Vidyut and Huma will be paired in that film. वो फिल्म की शुरुआत के डिस्कशन और एंड रिजल्ट में बहुत जर्नी होती है और वो जर्नी में काफ़ी मुकाम आते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट टुडे कि आगे चल के क्या होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैंने ये कहानी लिखी है तो मैंने कहानी लिखते वक्त विद्युत को ध्यान में रख के ये कहानी लिखी है। सो विद्युत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी. आई हैव सीन हुमा इन अ वेरी न्यू डायमेंशन टुडे, सो मे बी दैट्स द वे टू गो फॉरवर्ड. Okay, yeah, thank you. Hi Huma, Ruchita here from glamsham.com. Hi. Yeah, so did you prepare yourself for the music video? Have you heard the song before? Of course, I had heard the song before. I'm a huge Nusrat Saaf fan. So when Priya called me and said, this is this single that we are doing, and Rahat Saab has sung it, and Vidyut is in it, I just jumped and said, yeah, I'll do it. I mean, I didn't have to, think about it too much. And of course, Kiran sir was, going to direct me, and his work is legendary. And I told him also, that I'm just so happy that you're shooting because I know I'm just going to look really nice. As far as the preparation was concerned, Vidyut is here. He will testify कि हम दोनों ने बड़ी
रिहर्सल्स की. किरण सर इज़ अ वेरी एग्जैक्टिंग डायरेक्टर. तो जो खासकर जो सीन सबको बहुत पसंद आया है उसकी हमने काफ़ी एक वर्कशॉप टाइप मिनी वर्कशॉप की थी. एंड आई थिंक दैट हेल्प बिकॉज दैट केमिस्ट्री और व्हाटएवर यू टॉकिंग अबाउट, इफ यू डिडंट स्पेंड दैट काइंड ऑफ टाइम टुगेदर तो शायद हो नहीं पाता. And Vidyut, how was your experience? Yeah, first thing, I think we've got a great director. It was his first directorial debut, and it was brilliant. Brilliant. He's a great director, great temperament. He knows what he wants. It's a great thing for an actor. And then he's got his wife by his side. तो थोड़ा सा इधर उधर होते हैं तो संभाल लेती हैं इनको. And yes, we did prepare because ये थोड़े से खड़ूस टाइप हैं. हमें बुला लिया था इन्होंने और बोला चलो रो के दिखाओ, ये करो वो करो. So we did prepare, but because Huma is a great actor, so you don't need to really make an effort. It's great to work with somebody like her. I have to put it here because I called for the rehearsal only for the reason that I was directing for the first time, and Bhushanji and Priya put that trust in me. I shot their Sarabjit, and suddenly I get a call from Priya that we need to meet you. There's a single to be done. I said yes, but yes, I was a little tense that how would I handle it as a director. So the rehearsals were for me more than them. सॉरी I'm going to butt in. आप सब लोग, ये सवाल मेरा है और इसका जवाब मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को मनोज से मनोज कहेंगे इसके बारे में. इसकी जो ओरिजिनल लिरिक्स थी वॉज तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो. तो ये इसकी ओरिजिनल लिरिक्स थी. तो फिर मनोज ने कहा कि अगर हम गाना चेंज ही कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना इसके लिरिक्स भी चेंज किया जाए. तो व्हाई डिड यू थिंक ऑफ चेंजिंग इट? जैसा कि हमेशा टी सीरीज़ और भूषण कुमार जी का एक अंदाज़ रहा है कि जब भी कोई क्लासिक चीज़ को हम हाथ लगाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी इज्जत से हाथ लगाते हैं. हम कुछ बदलने के लिए नहीं बनाते कि कुछ और इसका अंदाज़ हो सकता है, ये कहने के लिए हम नहीं उसको बनाते. हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आज के ज़माने में ये जो इतनी कल्ट चीज़ है, अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दे के, थोड़ा सा नया फ्लेवर दे के पेश करें तो वाइडर ऑडियंस तक पहुँचेगा. हमारे वो बच्चे, हमारी वो जनरेशन जिन तक ये गाने नहीं पहुँचे हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश होती है एक नए अंदाज में, जो हमेशा टी सीरीज़ करता आया है. तो इस लिरिक्स बदलने के पीछे बहुत सीधा सा मकसद था कि हम थोड़ा सा इसको कंटेम्प्रेरी बना पाएँ और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको इंटैक्ट रखते हुए. तो बस इतना छोटा सा है. एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इस वीडियो, किसी ने पूछा नहीं तो मैं कह ही देता हूँ, ये वीडियो ना एक बहुत प्यारा सा मैसेज है. ये मेरे ख्याल से एंटी ब्रेकअप वीडियो है. हम लोग ये बड़ी जल्दबाजी होती है ना हम लोगों को कि आज रिश्ता बनाया, कल ब्रेकअप किया, परसों कहीं और आगे बढ़े. तो देखिए बड़ी तकलीफ होती है. मतलब ब्रेकअप से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपका ज़मीर आपको जीने नहीं देगा अगर इतनी जल्दबाजी आप दिखाएंगे. But I have to add something to that what you just said, because when we were shooting it, विद्युत हमेशा परेशान रहते थे कि यार मैं MC पे तो नहीं लगूंगा ना, कि you can't go, you have to stay here, तू जॉब पे कैसे जाती है. And I was worried कि मैं irritating girlfriend तो नहीं लगूंगी ना, कि no I have to go and whatever. So this is a very fine line we try to tread कि anti breakup कैसे बनाए and the romance should sort of still stay intact. Exactly, romance is there completely. मैं एक बात समझता हूँ, मुझे किसी एक बड़े उस्ताद शायर का शेर याद आ गया कि ज़िदों ने तोड़ दिया रिश्ता-ए वफा, लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूँ. ज़िदों ने तोड़ दिया रिश्ता-ए वफा, लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूँ. जुबान कहती है सारा कसूर उसका है, ज़मीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूँ. क्या बात है, अमेजिंग. थैंक यू. बहुत ही खूबसूरत. यहाँ पे इस वीडियो के लिए भी एक और व्यक्ति जिम्मेदार है, उनको भी बुलाना चाहूंगा. अवान देवहंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए. इस वीडियो की को राइटर, लेडीज एंड जेंटलमैन, we have some senior members over here जिनके कंट्रीब्यूशन के बिना शायद ये नहीं हो पाता. एंड ऐसे में मिस्टर अजय कपूर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. I believe he's not here आज. Mr. Vinod Bhanushali, may we have you on stage, please? You like, अरे आना पड़ेगा. You have to do that step, राहत फतेह अली. You have to promote it यार, आपको तो आना ही पड़ेगा. And give it up for जिनका नाम अब तक लिया जा रहा है, इतनी तारीफें हो रही है, प्रिया गुप्ता, ladies and gentlemen. Roy, Neeraj Roy साहब, I think he's not here. No, he's here. He's Roy साहब, आपको आना पड़ेगा. मुझे बोला गया है कि we have to have you over here because you've been there supporting us and supporting the singles. The dream team, ladies and gentlemen, as I said, दिल लगी की टीम के लिए एक बार और जोरदार तालियां. We'd like to add another please young musician programmer. Raj, come on. Raj Pandit, he's worked on the music with us.
chanting. Yeah. Ladies and gentlemen, Dil Lagi. Yes, we have one last sawal. Yeah, my question is to Huma ma'am. You played like a really, your roles are all very, the subject of the films are very powerful. So you've been at working with Anurag Kashyap sir, and what's your reaction to the outrageous, unfair treatment to Gupta Punjab? I think enough people are saying enough things about the film. I don't think I'm part of it, so I should comment on it. Thank you. Thank you so much. We'll have the photo ops now. Over to our still photographers. Thank you, sir.